साहू ने इस पूरे मसले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच का स्वरूप क्या होगा, किस आधार पर यह जांच कराई जाएगी, क्योंकि कवासी लखमा ने सीधे शब्दों में कहा है कि मुठभेड़ फर्जी है। और अगर मुठभेड़ को फर्जी कवासी लखमा बता रहे हैं तो सीधे तौर पर सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा कि आखिर सरकार की शह पर क्या फर्जी मुठभेड़ों का अंजाम दिया जा रहा है, और ये क्या सिर्फ प्रशासनिक स्तर तक सीमित है या फिर सरकार का भी कोई हस्तक्षेप है। ताम्रध्वज साहू ने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया दी, वो सुनाते हैं आपको। पत्र अभी मुझ तक आया नहीं है माननीय कवासी लखमा जी का। वो जानकारी आएगी तो निश्चित तौर पर जांच कराएंगे, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। आदित्य, बहुत संक्षेप में आपसे जानेंगे, सरकार जांच की बात कह रही है, जांच का स्वरूप क्या होगा और किस आधार पर यह जांच की जाएगी? देखिए, मेरी जो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, उनका यही कहना है कि इस प्रकार की अगर घटना हो रही है तो किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि पिछली सरकार जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस ने भी सबसे पहले इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो सत्ता में आई है कि फर्जी मुठभेड़ होती है, आदिवासियों की जानें ली जाती है, वहां पर कहीं ना कहीं फोर्सेज जो हैं वो आदिवासियों के ऊपर जुल्म ढाती हैं। अब वही आरोप अगर इस सरकार के ऊपर लग रहा है तो वो बहुत शर्मनाक है, और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय में जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो इंतजार। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जांच की बात कही जा रही है, सरकार कितनी पारदर्शी इस जांच को करवाती है, और जांच के बाद क्या वाकई ये निकलकर सामने आ पाता है कि मुठभेड़ फर्जी थी या फिर असल में, क्योंकि यहाँ पर जो मौतें हुई हैं उसको लेकर ही सवाल पूछा जा रहा है। कवासी लखमा ने जब पत्र लिखा तो और अपने आप में सवाल खड़े हो गए। आदित्य, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्रवाई एसआईटी की ओर से नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर रायपुर से खबर आ रही है, जहां पर कवासी लखमा अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने एक मुठभेड़ को फर्जी बताया। दरअसल ये मुठभेड़ भूपेश बघेल सरकार के शासनकाल में हुई है, और ऐसे में इस मुठभेड़ को फर्जी बता देना सीधे तौर पर अपनी सरकार की मुखालफत करने जैसा नजर आता है। रायपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर मंत्री कवासी लखमा ने सरकार पर सवाल उठाए। 2 फरवरी को सुकमा में मुठभेड़ को लेकर यह सवाल पूछे गए हैं। आपको बता दें, निर्दोष आदिवासियों पर गोली चलाना, उन्होंने खत लिखकर इस चीज का जिक्र किया है। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आदिवासी वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं कवासी लखमा, और यहीं से उनकी राजनीति जो है वो आगे बढ़ती रही है, लेकिन इस बार अपनी ही सरकार के खिलाफ पे बोल रहे हैं। क्या कहा जा सकता है जिस तरीके से वे अपनी सरकार के खिलाफ सवाल पूछ रहे हैं? विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि बदलापुर की राजनीति की जा रही है, लेकिन अगर अब सरकार की कार्यप्रणाली पर अपने ही सवाल उठाएंगे तो शायद सरकार के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। देखिए, उद्योग और आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, और बस्तर के प्रभारी मंत्री भी हैं। जिस तरह से 2 फरवरी को मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ में जो सुकमा एसपी हैं जितेंद्र शुक्ला, उन्होंने ये बताया था कि एक महिला नक्सली की मौत हुई है और एक जो महिला नक्सली है वो घायल हुई है, जिसे गोली लगी, जिसका हम इलाज करा रहे हैं। ये एक तो मौत हुई थी और एक घायल हुई थी। दोनों मामलों पर यहाँ पर सीधे तौर पर एक को जिसकी मौत हुई उसको 10 लाख का राशि जारी करने की बात की, और 5 लाख रुपए जिसको यहाँ गोली लगी है उस पर जारी करने की बात कवासी लखमा ने की है, और साफ तौर पर फर्जी मुठभेड़ कहा है, और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है आबकारी मंत्री ने और बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने। मेरे साथ राजेश तिवारी जी, उनसे मैं पूछता हूँ, मुख्यमंत्री के सामने पिछली सरकार के लिए यही सबसे बड़ी कशमकश की चीज थी कि दंतेवाड़ा या बस्तर में जो भी मुठभेड़ होती थी, ये आरोप लगाया जाता था वहां के आदिवासियों के द्वारा कि ये फर्जी मुठभेड़ है। वही आरोप इस सरकार पे भी लग रहे हैं, और लगा कोई दूसरा नहीं रहा है, आपकी सरकार का मंत्री। यही तो कांग्रेस पार्टी की और सरकार की खूबी है, हमारे नेताओं की खूबी है कि कहीं पे भी, चूंकि हम सरकार में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने अधिकारियों के गलत कार्यों को जो है प्रोत्साहित करें या उसको ढकने का काम करें। कवासी लखमा के पास जो तथ्य आए थे उसके आधार पर उन्होंने जांच की मांग की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको निर्देशित किया है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और अगर कहीं पे भी ये पाया जाता है कि वास्तव में जो इनकाउंटर जो सही नहीं था
तो उसकी जांच भी होगी, उनको मुआवजा देने की कार्रवाई भी जो सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसी वजह से जो पिछले जो कार्यकाल में जितने भी आपके आपराधिक प्रकरण जो दर्ज किए गए हैं, उन आदिवासी भाइयों के प्रकरण को जो है उसकी फिर से समीक्षा करने के लिए समिति बनाने की, हाँ, समिति जो है उसकी अतिशीघ्र जो समिति गठित होने वाली है, इन सारी बातों को समीक्षा भी की जाएगी। दूसरी चीज इन नक्सलवाद नहीं, लेकिन आदित्य ये जानने की कोशिश कीजिए कि विपक्ष लगातार सरकार की कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहा है, अब अपने मंत्री भी अगर सवाल उठाएंगे तो क्या सरकार के लिए मुश्किलें ज्यादा नहीं है? ऐसे तमाम लोग हैं, इन्हें सबसे बातचीत करके इसका रास्ता निकाला जाएगा ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति जो पिछले सरकार में हुई है वो ना हो। विपक्ष हर समय सवाल इसी बात को उठाते रहा है कि कहीं ना कहीं बदलापुर की चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। अब अगर उद्योग मंत्री या आबकारी मंत्री खुद आपके उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि नहीं खराब हो रही है? नहीं, इसमें मैं नहीं समझता कि सरकार की छवि खराब हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार के, चाहे विपक्ष हो या पक्ष के या हमारे पत्रकार मित्रों के माध्यम से, कहीं पे भी प्रशासन के द्वारा जो अच्छे काम करने के उद्देश्य कार्रवाई भी होती है तो उसमें कहीं कुछ चूक भी हो जाती, कुछ कमियां भी होती है। तो इसको तो ये सरकार जो है ये इसको जो है एक पॉजिटिव साइन के रूप में। ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे इस पूरे मसले पर। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि ताम्रध्वज